सालों से अनेकों की पूजा करते थे, अभी एक को याद करना मुश्किल लगता है। क्या करें? बाबा मुरली में कहता है कि अगर नहीं छोड़ पाते, कोई बात नहीं, अपने आप छूट जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप इतने सालों से भक्ति करते हैं तो वो भी गलत तो नहीं है ना। हमने कुछ भी भक्ति में किया वो कुछ गलत तो थोड़ी ना है। लेकिन कुछ चीजें ज्ञान की बस जो समझ में आई कि अगर निराकार को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होते। तो अभी तक क्योंकि हमने देहधारियों को याद किया, वो खुद ही बंधनों में है। वो खुद ही माना जो कर्म के और जन्म के बंधन में आता है, जन्म मरण में आ रहा है, तो वो प्योर भी बनेगा, वो इम्प्योर भी बनेगा, तो वो किसी को कैसे छुड़ा सकता है। इसलिए एवर प्योर कौन है? शिव बाबा। तो उस निराकार को याद करने से आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं और पुराने संस्कार परिवर्तन होते हैं। ये समझ मिली, और समझ मिलने से हमने बाबा को याद करना शुरू किया। लेकिन बाबा ने एक बार कहा था, भक्ति ऐसे होती है जैसे कई बार कई बच्चे होते हैं ना, एक क्लास में पास तो हो जाते हैं, एक आध सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, होता है कई बार। अब वो अगली क्लास में भी चले जाते हैं, उसको कंपार्टमेंट कहते थे तब, पहले कंपार्टमेंट आ जाती है। अब वो दूसरी क्लास में भी चले जाते हैं, पहले के लिए भी पढ़ते रहते हैं, फिर कहीं बीच में वो भी जो है अपना क्लियर कर लेते हैं। ऐसे ज्ञान में भी नेक्स्ट क्लास में चले गए, भक्ति से ज्ञान में चले गए। लेकिन थोड़ा बहुत अगर रहा है और आप कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी हर्जा नहीं है, वो अपने आप धीरे धीरे छूट जाएगा। आपको इसमें कोई ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि ये करेंगे तो इसमें नुकसान है, ये नहीं करेंगे, कुछ भी डर से करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप छूट जाएगा।